हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 72nd बीपीएससी के बारे में। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, 72nd बीपीएससी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स, पेपर कैसा आता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु आपकी है कि नहीं है इस एग्जाम को देने के लायक, एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है और सीट्स लगभग कितनी आएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, साथियों के साथ में जो कि तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उन तक जरूर पहुंचाइएगा क्योंकि ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लाइक करने के बाद में इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जो पहला एक क्वेश्चन उठता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है हमारे 72nd बीपीएससी का, वो होने वाला है करीबन करीबन सितंबर और अक्टूबर, यानी सितंबर के लास्ट वाले पार्ट में या फिर अक्टूबर की शुरुआत वाले पार्ट में, तभी हो सकता है। ये डिसाइडेड है, इससे पहले भी बहुत मतलब एक दो साल पहले की बात है कि एक नोटिफिकेशन आया था और कैलेंडर के हिसाब से जो डेट होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, दैट विल बी द सितंबर मंथ, मान के चलिए। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से करीबन करीबन 2 से 3 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद में फॉर्म फिलअप होता है, फॉर्म फिलअप होने के बाद में उसमें करेक्शंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें करते करते समय जो है वो करीबन 2-2.5 महीने का लग जाता है। तो सितंबर महीने से 2-2.5 महीने पहले तक आपका जो नोटिफिकेशन होगा इस एग्जामिनेशन का वो आ जाएगा, जिससे क्लियर हो जाएगी कि कितनी उसमें सीट्स आने वाली हैं। लेकिन टेंटेटिवली जो सीट्स के बारे में बात हो रही है या फिर अंदरूनी रूप से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल पा रही है, करीबन करीबन 1000 से ज्यादा ही सीट्स, लगभग 1000 या 1000 से ज्यादा ही सीट्स आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाली हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 2025 वाला जो पेपर था वो चुनावी वर्ष था, तो चुनावी वर्ष में ज़्यादा ही वैकेंसीज जो हैं वो लाई गई थी और ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि जैसे ही चुनाव हो जाएगा अगले साल संख्या जो है वो कम हो जाएगी, सीट्स जो है हमारे वैकेंसीज जो है वो कम आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 1000 के आसपास सीट्स बहुत ही अच्छी खासी सीट्स होती हैं, ऐसा हमारे जो नेतागण हैं उनकी तरफ से बोला भी गया है। और बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सीट्स वेकेंट हैं उनको फिलअप करने के लिए भी जोर शोर से काम चल रहा है, तो वो सारी चीजें भी हमारे इन नोटिफिकेशन में आने वाली नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं इनको फिलअप कर देगी। तो बहुत बड़ी संख्या में करीबन 1000+ सीट्स आने वाली हैं। तो बात ये बिल्कुल लगभग फिक्स है, नंबर आना बाकी है, लेकिन जो एक रेंज है दैट इज मोर देन 1000 सीट्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा होती हैं, अदर स्टेट्स में बहुत ही कम आ रही हैं, मान के चलिए। जैसे अभी अगर आप देखें तो एमपी पीसीएस में, मध्य प्रदेश का जो पीसीएस एग्जामिनेशन है, वहां पर 155 सीट्स आई हुई हैं। 155 बहुत ही कम है। बिहार में 2 बार से हमने देखा है कि बहुत ज्यादा आ रही हैं, इस बार भी ज्यादा आ रही है। तो जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी करके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके अपनी लाइफ को सेट कर लीजिए। बाद में हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि सीट्स कम हो जाए इसके बाद वाले में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आखिरी मौका मान के चलिए अपने लिए। 72nd बीपीएससी को मान के चलिए, अगर आपका पहला ही अटेम्प्ट है तब भी इसको मान के चलिए आपका एक लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, टारगेट करना है 72nd बीपीएससी को हमें। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, मैंने नोटिफिकेशन बता दिया कब आता है, मैंने ये बता दिया कि आपको सीट्स कितनी आने वाली है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एग्जाम के पैटर्न के बाद में आपकी जो एज होती है वो कितनी होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, और साथ में आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसको जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पिछले साल का जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो हम जाते हैं पहले पिछले साल के नोटिफिकेशन की तरफ। तो आपके सामने ये जो एक नोटिफिकेशन है हिंदी में आता है। ठीक है, ये 71st बीपीएससी का प्रारंभिक जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, इसके बारे में डिटेल्स आई थी, सर्कुलर आया हुआ था। तो इसमें जो भी चीजें होंगी, नंबर ऑफ सीट्स को छोड़कर सारी चीजें लगभग आपकी कॉमन ही होने वाली है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स तो चेंज होती रहती है हर साल। तो यहां पर हम देख सकते हैं सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो हमारे सीट्स के बारे में ही दी गई थी, रिक्तियों के बारे में ही दी गई थी कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी सीट्स हैं। ये इस बार का नहीं है, ये पिछले बार का है, 71st बीपीएससी का है। ठीक है, चलो ये वाली चीज हटाते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको इसमें चाहिए। तो जैसे मैंने बताया आपसे, इस थंबनेल में भी लिखा हुआ था कि योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता मतलब उसकी आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आई थिंक विजिबल तो होगा ही, ये यस विजिबल है, हाँ। तो 71st बीपीएससी के लिए क्या इसकी योग्यता थी, 72nd के लिए कॉमन ही हो जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो होनी चाहिए, आप उत्तीर्ण होने चाहिए यहाँ पर। स्नातक यानी ग्रेजुएशन और इसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपने एग्जाम दिया है तो वो आप हो सकते हैं, ठीक है, आप उसमें एलिजिबल होंगे। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य,
अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री हो। अगर आप इस जो पोस्ट है इसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ से ये डिग्री आपकी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स को लेकर। अर्थशास्त्र है इसमें, साथ में वाणिज्य है, गणित है, सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, इनसे होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई एलिजिबिलिटी वाली बात। शैक्षणिक योग्यता जो होती है वो डिसाइड कर रही होती है कि आप पेपर देने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा एक पॉइंट यहाँ पे आता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन की बात जो है, रिजर्वेशन तो हर लेवल पे आपको यहाँ पर मिल ही रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से भी जो हमारी वुमेन कैंडिडेट्स होती हैं, फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, उनको भी यहाँ पर प्रॉपरली ये रिजर्वेशन मिल जाएगा। सारी चीज़ें डिटेल में लिखी रहती हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किस समय का जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए ना। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो सारी चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ता है, तो ये डॉक्यूमेंट शुड बी रेडी ना। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उस समय तक आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रहने चाहिए। तो जब भी मंथ हमारा होगा फॉर्म फिलअप का, उससे पहले 1 या 2 महीने पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिएगा अगर आपके पास में नहीं है। एंड इफ यू वांट द रिजर्वेशन, अगर आपको आरक्षण चाहिए तो भी, अदरवाइज आप एक तरीके से जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उसमें आप माने जाएंगे। तो ये बातें हो गई हमारे आरक्षण वाली पार्ट की। ठीक है, ये आरक्षण में आपको देखना पड़ेगा कि आरक्षण की जो कोटियां होती हैं वो कौन सी हो। सबसे पहली है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिन्हें कुछ भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी, एसटी और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपको मिलता है, ईबीसी वाला भी मिलता है इसमें। बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लास लेडीज यानी जो महिलाएं होती हैं उनके लिए अलग है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको यहाँ पर आरक्षण मिलता है। ये बात हुई आरक्षण की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली जो एक सबसे क्वेश्चन उठता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो है उम्र सीमा की। ठीक है, उम्र सीमा जो होती है यानी एज जो होती है उसके बारे में। एज जो होती है वो 21 साल इज द मिनिमम एज फॉर सम पोस्ट। क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा रहता है कि देयर आर सम पोस्ट जहां पर आपको एलिजिबल होने के लिए 21 साल आर अलाउड। किसी किसी में क्या है कि 22 साल जो है वो मिनिमम एज चाहिए होती है कि आपकी उतनी उम्र होनी ही चाहिए। ठीक है, पहली क्या कंडीशन थी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि आपकी उम्र जो है वो एक क्वालिफाइंग डेट होती है उससे ज्यादा होनी चाहिए, वो उस डेट तक आपकी उतनी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये पिछले साल का है तो वहां पर 1 अगस्त को ये जो डेट है आपकी 21 या 22 वर्ष होनी चाहिए थी। वैसे ही यहाँ पर इस साल जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी आपको 21 या 22 वर्ष, कुछ पोस्ट होती हैं उनके लिए आपको यहाँ पे फिक्स रहता है। अधिकतम जो उम्र होती है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज। अधिकतम उम्र जो है अनारक्षित यानी जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हमारे होते हैं, मेल कैंडिडेट्स यानी पुरुष कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनके लिए आप देखेंगे 37 ईयर्स लिखा हुआ है, 37 वर्ष। अगर अनारक्षित महिलाएं हैं तो उनके लिए कितना होगा, 40 वर्ष रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लो। देखो, अनरिजर्व्ड अगर मेल कैंडिडेट्स हैं तो उनकी उम्र मैक्सिमम 37 ही ली जाएगी। 38 का होगा तो ही इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व्ड महिला हैं यानी जनरल कैटेगरी से आ रहे हो और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी उम्र कितनी, 40 साल तक कंसीडर किया जाएगा आपको कि आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली जो हमारी कैटेगरी से, पिछड़ा वर्ग। ये जो हमारे वीकर सेक्शंस हमारे होते हैं यानी जो हमारे ये बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं उनके लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए कितनी है, 40 वर्ष मैक्सिमम एज। इसके बाद भी आते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी हमारे एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिलाएं हों, 42 वर्ष उनकी एज होनी चाहिए। सो दिस इज द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। ये लास्ट ईयर भी यही था और इस साल भी आएगा तो अभी यही रहने वाला है। ठीक है, ये आपकी एज की क्वालिफिकेशन हो जाती है। मिनिमम कितना, 21 और 22। कुछ पोस्ट के लिए 21 होती है, कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम एज 22 होती है। इसके अलावा मैक्सिमम एज हमने देख लिया, जनरल के लिए 37, उसके बाद में 40 और 42, किस किस में अलग अलग होती है वो हमने ये चीज देख ली। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहां पर कि पेपर का पैटर्न कैसे रहता है। पेपर के पैटर्न के लिए मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं। वैसे कुछ पोस्ट के लिए शारीरिक दक्षता भी देखी जाती है। शारीरिक दक्षता मतलब जो आपकी फिजिकल एबिलिटीज होती हैं, फिजिकली आप कैसे हैं, आपका शरीर कैसा है, हाइट कैसी है। ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए वो रिक्वायर्ड होता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे पेपर के पैटर्न के बारे में। ठीक है, आइए जरा पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर का पैटर्न आप सभी को पता भी है कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम होता है वो आपको 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज दैट इज द प्रीलिम्स स्टेज, सेकंड स्टेज इज द मेंस स्टेज एंड द थर्ड स्टेज इज द इंटरव्यू स्टेज। 3 स्टेजेस हमारी यहाँ पर आती हैं।
ठीक है, दिस इज द प्री स्टेज, दिस इज द मेंस स्टेज एंड दिस इज द इंटरव्यू स्टेज। अब देखिए, प्री स्टेज जो होती है ये जस्ट एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि सीरियस नहीं है या फिर उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है, तो उनको छटनी करने के लिए यहां से आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होती है। यहां से क्या होता है, सिर्फ उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनमें बाद में मेरिट बनेगी, यानी वो मेंस लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो एक स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर की होती है। आपको इसको क्वालिफाई करना है, किसमें, कट ऑफ को क्वालिफाई करना है। एक कट ऑफ होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है। अब यहाँ पे बात आती है कि पेपर कितने मार्क्स का होता है, कितने घंटे का होता है। पेपर यहाँ पे होता है 150 क्वेश्चंस आते हैं 150 मार्क्स के। ठीक है, 150 क्वेश्चंस आते हैं 150 मार्क्स के, और समय कितना होता है, 120 मिनट का समय होता है, यानी 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है जो कि मेरा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पूछा जाता है इसमें, बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, फिजिक्स का जो पार्ट है, केमिस्ट्री पार्ट है, और बायोलॉजी वाला पार्ट वो जनरल साइंस में पूछा जाएगा। पॉलिटी इसमें अच्छा खासा पूछा जाएगा आपसे, इकोनॉमी पूछा जाएगा, और बिहार का जो इकोनॉमिक पार्ट है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें एग्जाम में पूछा है। साथ में इसमें 10 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो भी इसमें आ जाता है। तो ये एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर आपका 150 क्वेश्चंस जो है वो बना लेता है। अब इन 150 क्वेश्चंस में जो आपकी कट ऑफ जाती है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मैंने बता दिया कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, और यहाँ पर आपको कितने समय में करना होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, डेफिनेटली होती है। यहाँ पर कितनी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस में तुक्का मार दिया और आपका सोच रहे हो कि हाँ भाई कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर जितने आते हैं उनको ही यहाँ पर करना है, और गेस मार्क्स अगर आपको करना भी है तो नॉलेजेबल गेस करना होता है। अब बात आती है यहाँ पर कि आपका जो कट ऑफ है लगभग कितना जाता है। जनरली हमने ये देखा है कि एक सेफ साइड चलते हुए अगर आप 150 मार्क्स वाला पार्ट है, इसमें 150 मार्क्स में से अगर आपके 100 से ज्यादा आ जाए तो आंखें बंद करके आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आपके 100 नंबर से, आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरे जो है वो नेगेटिव मार्किंग करने घटाने के बाद में आपके 100 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका टारगेट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100 नंबर तो लेके आना। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के करेक्ट आंसर्स करने के बाद में, गलत होने के, नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद में आपका फाइनल ये आना। ये नहीं करना कि हाँ सिर्फ करेक्ट वाला पार्ट, नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कटेगा भी तो उसको कंसीडर करने के बाद में आपको 150 में से 100 आपके आने चाहिए मिनिमम। ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये बात होगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ता, बार बता रहा हूं, इट इज नॉट कंसीडर्ड इन द मेरिट पार्ट। अब बात आती है आपके मेंस एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है, 3 पेपर होते हैं। ठीक है, 3 पेपर जिसमें मेरिट बनती है। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर आपका जीएस पेपर नंबर 1 जो आएगा ये होता है 300 मार्क्स का। कितने घंटे में करना होता है, 3 घंटे में करना होता है, 3 आवर्स में करना होता है। ठीक है, इसमें आपका करंट अफेयर्स इसमें आ जाएगा, इसमें आपका हिस्ट्री वाला पार्ट आ जाएगा, डीआई वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, डेटा एंड प्रोडक्शन। जीएस पेपर नंबर 2 में क्या आता है, इसमें आपका क्या आता है भाई, इसमें आता है पॉलिटी, इसमें आ जाएगा, इसमें आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी इसमें आ जाएगा, साइंस एंड टेक वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। 114 नंबर का आपका पॉलिटी आता है, 114 नंबर का आपका ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी आ जाएगा, 72 मार्क्स का आपका साइंस एंड टेक वाला पार्ट आएगा। टोटल मिला के कितना हो गया, 300 मार्क्स हो गया इसमें, ये जुड़ेगा। ठीक है, कितने, 3 घंटे में करना होता है। एसए वाला पार्ट, एसए वाला पार्ट भी कितने में आता है भैया, 300 मार्क्स का ये भी आता है, और ये भी आपको 3 घंटे में करना होता है। कितने हो गए, 900 मार्क्स हो गए। तो ये आपके मेरिट में जुड़ेंगे, ये हमारे 900 मार्क्स जो हैं वो मेरिट में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा 2 और पेपर होते हैं, एक होता है हिंदी का पेपर जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, एक होता है आपका जो लैंग्वेज पेपर होगा, एक होता है ऑप्शनल वाला पेपर। ठीक है, लैंग्वेज पेपर एक हो गया, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अलावा एक आपका ऑप्शनल पेपर भी होता है, आपको ऑप्शनल डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
तो सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR है ना, बहुत सारे ऐसे आपके ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कितना? 30% आपको लाना ही पड़ता है। ऑप्शनल जो होता है मेंस में, वो क्या होता है? वो MCQ फॉर्म का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें होते हैं, यानी वहां पे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, एक करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा, वहां पे लिखना नहीं होता है इस वाले पार्ट में। ये सबसे अच्छी चीज है कि ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% मार्क्स आपको यहाँ पे लेके आने हैं। अच्छा, ये कौन सा सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने ऑप्शनल के लिए, वो कहाँ पे लिखा होगा? वो हमारे इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, जो कि पिछले साल का नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें सारी चीजें दिया हुआ है, ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, दिखा है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 2 घंटे की अवधि का हमारा होता है, 150 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ? मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारे मेंस के सब्जेक्ट्स आपको 300 300 लिखा है, ये सारा पार्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके बन सकते हैं ऑप्शनल वाले पार्ट में। देखिए यहाँ पर आपका कृषि विज्ञान है, पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन, सिविल, अपने हिसाब से जो आपने पढ़ा हुआ है, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जुडिशरी से अगर आप है तो विधि आ जाएगा, प्रबंध है, ठीक है, मैनेजमेंट वाला पार्ट है, गणित है, यांत्रिकी, दर्शन शास्त्र, सारे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारा BPSC की वेबसाइट है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, की मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के एंड में मैं लिख भी दूंगा, और इससे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डिसाइड करने में आपको ईजी भी रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे, कि ये तो हो गया हमारा मेंस वाला पार्ट। अब मेंस का जो पार्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, 900 मार्क्स यहाँ पर आ गए, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं तो इसके मार्क्स जोड़ेंगे नहीं, 900 मार्क्स यहाँ पे हो गया। इसके बाद में थर्ड स्टेज आती है आपकी इंटरव्यू स्टेज की। इंटरव्यू स्टेज जो होती है वो होती है आपकी 120 नंबर की, 120 मार्क्स की होती है। अब यहाँ पर आपका कंडक्ट, आपका कैरेक्टर, ये सारी चीजें जज की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसकी वेटेज नहीं है, अच्छे खासे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका ये जो मार्क्स होता है, मेंस वाला मार्क्स होता है, ये अच्छा रहता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से उनका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो पाया, वहां पे मार्क्स बहुत ही कम मिल गए, करीबन 40-50 नंबर आ पाए 120 में से, तो बहुत ज्यादा गैप आ जाता है उनका। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो मार्क्स लाने ही हैं, लेकिन आपको अपना कंडक्ट भी सुधारना है, आपको अपना कैरेक्टर भी बिल्ड करना है, उसके बाद में इंटरव्यू आपका सॉलिड जाने वाला है। ठीक है, 3 स्टेज यहाँ पे आपको मिल जाती है ये वाली। तो इंटरव्यू के मार्क्स मिला के और मेंस के जो मार्क्स मिला के, टोटल मिला के आपकी जो मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट जो होती है, वो कितने मार्क्स की हो जाएगी? 900 प्लस 120, कितना हो गया भैया? 1020 नंबर की आपकी मेरिट बनती है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये 3 स्टेज पता चलेगी। एग्जाम पैटर्न बता दिया मैंने, आयु बता दी, योग्यता बता दी, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे ऑप्शनल में आ सकते हैं वो बता दिए, नोटिफिकेशन भी बता दिया, और एज के साथ साथ जो सीट्स लगभग आने वाली हैं वो भी। और इसके बारे में फिक्स नंबर कैसे पता चलेगा? जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा तभी एक ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आएगा, उसी से हमें पता चल पाने वाला है सीट्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा है वो हमने ये देखा कि क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। लेकिन अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करने वाला हूं, वो है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, जो बिल्कुल नए कैंडिडेट्स हैं, उन्हें एक डर रहता है कि सर मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो रैंक इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन वो फिर भी इस साल एग्जाम देंगे अपने रैंक को इंप्रूवमेंट करने के लिए, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो चाहते हैं, तो उसके लिए तो उनसे कंपटीशन कैसे होगा? होता है, हर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो एग्जाम देते हैं, पहले वाले कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं, लेकिन कभी कभी उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा मनोबल को डाउन मत कीजिएगा कि उनका नहीं हो पा रहा है तो मेरा कैसे हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ में आपकी जो तैयारी है वो ऐसे 4 चांद लगाएगी कि डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर होगा, मेंस एग्जामिनेशन क्लियर होगा, और इंटरव्यू भी क्लियर कर ले जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस की, वो कैसे आता है? आपका एक दृढ़ निश्चय अगर है कि नहीं है, वो अपने आप से पूछिए। ये नहीं होगा कि कोई और बताएगा, फादर बताएंगे, मम्मी बताएंगी, भाई बताएगा, या फिर दोस्त बताएगा, उन्हें नहीं पता है। आपका क्या निश्चय है, आप डिसाइड करेंगे, और वो डिसाइड करेगा कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं उन लोगों के बारे में जो कि फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि ये बड़े परेशान रहते हैं कि तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये वीडियो मैं बना रहा हूं जनवरी के महीने में, जनवरी 2026 में बना रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जो हमारा पेपर होने वाला है वो होगा करीबन सितंबर में, सितंबर 2026 मान लेते हैं, इस महीने पेपर होने वाला है।
कितने महीने बचे हैं? करीबन करीबन आपको 8 महीने का जो समय है वो बचा हुआ है पूरे पूरे प्योर फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपने इससे पहले, कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, उसमें भी आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, उनके लिए भी। लेकिन अब जब से आप स्टार्ट करेंगे तैयारी, वो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको अपनी तैयारी पे नाज हो कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। अगर मैं 4 घंटे भी पढ़ाई कर रहा हूँ, 4 घंटे भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो ऐसी तैयारी कर रही हूँ जो कि कोई और मुझे मेरे पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि ये बस टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, चलो बात करते हैं कैसे आपको फ्रेशर है तो तैयारी करनी होगी। फ्रेशर को सारे जीएस सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना होता है। कौन से सब्जेक्ट्स? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके अलावा करंट अफेयर्स रहेगा इसमें, जो कि दैनिक प्रक्रिया होनी चाहिए आपकी। और दैनिक प्रक्रिया के साथ साथ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहां पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेस लेवल से होनी चाहिए। बेस लेवल, अब बेस लेवल क्या होता है? अपनी तैयारी का जो बेस लेवल होता है वो तब निकल के आता है जब आपको जो इसकी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे कि एनसीईआरटीज होती हैं, अगर आपने पढ़ी होती है तो मैं ये कहूंगा हमारे फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, जहां से भी हो, जो भी बैकग्राउंड हो आपका, टेक्निकल बैकग्राउंड के हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, किसी के लिए भी आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है। ये जरूर कंप्लीट कीजिए, ये जरूर से जरूर कीजिए, मतलब ये रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल मस्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटीज कंप्लीट करना जरूरी है। अब एनसीईआरटीज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सी एनसीईआरटी को आपको पहले कंप्लीट करना है, कौन सी बात के लिए आप रख सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स को कवर करने के लिए एनसीईआरटीज आर एनफ। ठीक है, ये अभी मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटीज फॉर्म द बेसिक्स आपके जो बिल्टअप कर रही होती हैं, कि रिक्वायरमेंट आपकी जो होती है कि आप सब्जेक्ट को समझने के लिए। फिर इसके बाद में आते हैं हम लोग कि आपका जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है, आंसर राइटिंग वाला पार्ट है वो कैसा है? आप सब्जेक्ट को समझ तो ले रहे हो, लेकिन उसको आप क्या लिख पा रहे हो अपने शब्दों में? उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को जो आपके दिमाग में है, क्या आप लिख पा रहे हो? नहीं लिख पा रहे हो तो वो चीजें कब करनी पड़ेंगी? वो चीजें साथ साथ करनी पड़ेंगी। प्री की तैयारी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आप क्वेश्चन पढ़ा, बबल भरा, दैट इज इजी। ठीक है, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है। बट यहाँ पर यू विल हैव 3 आवर्स। मैंने आपको बताया जो मेंस पेपर होता है उसमें 3 घंटे रहते हैं और 300 मार्क्स का पेपर करना होता है। एंड इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी टायरिंग ऑल्सो, बहुत थकावट हो जाती है उसमें। तो वो जो थकावट है वो आपको ना हो तो कैसे होगी? लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, शुरुआत से तैयारी करनी पड़ेगी। फ्रॉम द जनवरी मंथ इटसेल्फ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस की तैयारी आपको करनी है। आंसर राइटिंग कैसे होगी? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे। मेंस की तैयारी यहां से करनी है, एमसीक्यूज की तैयारी, मेंस की तैयारी साथ साथ। स्टडी आईक्यू कैसे सपोर्ट करेगा आपको? स्टडी आईक्यू यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है हमारे फाउंडेशन बैचेस से। अभी भी समय है, जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो फाउंडेशन बैच के तौर पर, तो हमारे पास में एक बैच है। एंड मजे की बात यह है, अच्छी बात यह है कि इस टाइम पर अगर आप हमारे कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस भी मिल जाएगा, यानी बहुत ही कम अमाउंट में आप हमारे इस फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, तीनों की तैयारी साथ साथ करवा रहे होते हैं। और ये बिल्कुल मान के चलिए कि ऐसी चीजें हो रही हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, बाकी एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, वो भरोसा कर रहे हैं। दैट इज वाई मैं आपको उस बैच का नाम बताता हूं। उस बैच का नाम है आरंभ बैच। नाम क्या है? आरंभ 17.0। अब ये 17.0 क्या है? 17वां बैच है ये। 16 बैच इससे पहले आ चुके हैं एंड स्टूडेंट्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द फीचर्स। जितने भी हम आपको फीचर्स यहाँ पे दे रहे होते हैं, क्लासेस दे रहे होते हैं, लाइव क्लासेस, क्योंकि कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ लिया आपने, लेकिन कंपटीशन लेवल की जो एक तैयारी होती है वो डिफरेंट होती है। और जो एनसीईआरटी बनाई जाती है वो स्कूल के बच्चे के हिसाब से बनाई जाती है, स्कूल के बच्चे के माइंडसेट के हिसाब से बनाई जाती है। तो उससे आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। मान के चलिएगा इस चीज को, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन आपका एग्जाम जो कि कंपटीशन है वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपकी लाइव क्लासेस यहाँ पर चल रही होती हैं। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। अब ज्योग्राफी में क्या है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, विच आर डेफिनेटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। मैंने देखा है 70th बीपीएससी हो, 69th बीपीएससी हो, 71st वाला बीपीएससी हो, सब में ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। तब आप बोलोगे अरे सर एनसीईआरटी में नहीं था। अरे एनसीईआरटीज जो है वो बेस बनाती हैं कॉन्सेप्ट का, वो सब कुछ नहीं होती एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, ये वाली बात हो गई। साइंस वाला पार्ट भी काफी है ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है, वेटेज रख रहा होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द मेंस एग्जामिनेशन आल्सो। तो आते हैं अब आगे और क्या चीजें मिल रही होती हैं। लाइव क्लासेस के साथ में आपको हम मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाते हैं, जो कि यहाँ के रिक्वायरमेंट भी है।
तो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को फिलअप करना ये हमारा काम है। वो हमें पता है कि हम क्या प्रोवाइड करेंगे आपको और कैसे आपको स्ट्रीमलाइन करना है, कैसे आपको प्रिपेयर करवाना है, कैसे आपको आपकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इस कोर्स के बारे में बता देता हूं। ये कोर्स जो है वो आपको कैसे मिल पाएगा। आप अगर स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाते हैं, कैसे जाना है, आपने यहाँ पर क्लिक किया और सबसे पहले स्टडी IQ को सर्च कर लिया। स्टडी IQ मतलब गूगल पे सर्च कर लिया। स्टडी IQ गूगल पे सर्च करने के बाद में जो पहला यहाँ पर लिंक आता है स्टडी IQ बेस्ट ऑनलाइन लिखा हुआ है इस तरीके से, इसको आपने क्लिक कर दिया। आप चले जाएंगे किस पे, स्टडी IQ की वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद में आप यहाँ पर स्टेट PCS लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेट PCS। स्टेट PCS पे क्लिक किया आपने। हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट की, तो बिहार स्टेट के लिए आपने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में जो पहला वाला आइकन आपको मिल रहा है इस पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये हमारा आरंभ 17.0 है। और आज के समय पे अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख पा रहे हैं, तो जल्दी से जाके देखिए कि कौन सा वाला बैच चल रहा है, क्योंकि जितना देर करोगे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तैयारी का समय आपका जो समयबद्ध तरीके से हम लोग तैयारी करवा रहे होते हैं वो भी कम होता जा रहा है। तो उसके लिए जितना जल्दी करोगे, है ना, वो जरूरी है आपके लिए कि आप जो स्पीड है, अपनी सोचने की स्पीड है या फिर समझने की स्पीड है, वो भी बढ़ाएं और ये डिसीजन लेने की स्पीड भी बढ़ाएं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, हमारे जो दो प्रकार के बैचेस आपको यहाँ पर दिए जा रहे होते हैं। दो प्रकार के क्यों, एक है गोल्ड बैच, एक है प्लैटिनम बैच। गोल्ड बैच मिलता है आपको 2 साल के लिए, 24 महीने के लिए। प्लैटिनम बैच मिलता है 4 साल के लिए। अब सर आप तो कह रहे थे कि इस बार का एग्जाम निकलवाना है, तो आपके लिए कौन सा वाला, मतलब मैं कौन सा वाला बैच लूं, क्योंकि हम तो 72nd की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर आप 72nd की तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट्स हो, तो आपको यहाँ पर गोल्ड और प्लैटिनम दोनों बैच आप ले सकते हो। यहाँ पे 2 साल 4 साल की हुए। मान लीजिए कि आपका जो इस वाला एग्जाम है वो क्लियर नहीं होता है किसी भी तरीके से, या फिर आपको लगता है कि मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस बाद में भी देखने हैं मेंस के लिए। क्योंकि भाई समझिए, यहाँ पर जो अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस साल के अंत में होगा, तो अगला जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो करीबन करीबन 3 से 4 महीने बाद ही होगा, 2027 में ही होके जाएगा वो। तो वो जो टाइम होता है उसको कंसीडर करके, पूरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को कंसीडर करके एक बंच ऑफ ईयर्स जो है वो बनाए जाते हैं। उससे गोल्ड और प्लैटिनम बैच बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। आपको क्या करना है, ब्रोशर को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही ब्रोशर को डाउनलोड करोगे, पूरा पूरा ब्रोशर निकल के सामने आ जाएगा। इसमें जो भी चीजें हम आपको देने वाले हैं सब लिखा हुआ है। लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको ऐप पर मिल जाते हैं। ये क्लासेस हमारी ऐप पे चल रही होती है। डेली आंसर राइटिंग मिल जाएगा। कौन से फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं आपको इसमें, ये सारे आपको देखो यहाँ पर फोटोज में मिल जाएंगे। सारे फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। जैसे वेद सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, दीपक सर आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा आदित्य सर आपको जो बिहार स्पेशल वाला पार्ट है वो पढ़ाएंगे। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, मैम आपको करंट अफेयर्स और रीजनिंग, और साथ साथ जो मैथ्स वाला पार्ट है शिवप्रिया सर आपको साइंस वाला पार्ट है वो पढ़ा देंगे। तो टीम पूरी रेडी है, सारे फीचर्स पूरे रेडी हैं, लेकिन आप रेडी हैं कि नहीं है ये आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी है अगर आप अभी लेते हैं तो, क्योंकि जो क्लासेस है वो बहुत ही सही टाइम पे, शाम के समय पे चल रही हैं। अगर इसके बारे में कोई भी डिटेल चाहिए आपको, नाउ यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9289996924। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। नीचे इस वीडियो में यहाँ पर देखो लिखा भी होगा 9289996924, और मेरा कोड AKS लाइव है। इस कोड का यूज कर सकते हो। कहाँ पे करना है वो भी बताऊंगा अभी। यहाँ पर 2 प्रकार के बैचेस थे हमने। यहाँ पे कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, सारी चीजें जितने फीचर्स मिलेंगे। आपको नोट्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे सारी चीजें। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मजेदार फीचर ये भी है कि अगर आप समयबद्ध तरीके से पढ़ाई करते हो, अगर आप हमारी सारी चीजों को फॉलो करते हो कि हम क्या क्या चीजें बता रहे हैं आपको, सब कुछ आप यूज करे हुए, कोर्सेज का यूज करोगे, फीचर्स का यूज करोगे, और अगर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, फुल फी रिफंड मिल जाएगा आपको। पूरी तरीके से पैसे वापस हो जाएंगे। फुल फी रिफंड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कितने पैसे लगाने हैं अगर आपको पढ़ना है तो इस बैचेस के लिए, तो 2 प्रकार के बैचेस मैंने आपको बताए, एक बताया गोल्ड, एक बताया प्लैटिनम। प्लैटिनम बैच जो है 4 साल की वैलिडिटी वाला, सारी वीडियोस आप 4 साल तक देख पाएंगे। बाय नाउ करना है आपको। बाय नाउ करने के बाद में इंटर कूपन कोड और AKS लाइव लगाना है। क्या लगाना है, AKS लाइव, यहाँ पे लिखा होगा AKS लाइव लगाना है इस जगह पे। जैसे ही ये लगाया आपने कूपन कोड को और अप्लाई किया, तो हमारा जो प्लैटिनम बैच मिल रहा है 48 महीने यानी 4 साल की वैलिडिटी के साथ में, वो आपको मिलता है 13,999 का, क्योंकि अभी चल रही है 50% ऑफ की सेल। अगर ऑफ सेल खत्म हो जाएगा ना, तो इसका प्राइस पता है 18,999 हो जाएगा, 18,999, 5,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो डिसाइड करो, आज ही ले लो। जब भी आप वीडियो देखो तो उसी समय पे ले लीजिएगा इस कोर्स को। गोल्ड बैच कितने का मिलेगा,
उससे कम प्राइस का मिलेगा। तो गोल्ड बैच कितने का मिल रहा है? 7,999 का, 7,999 का मिल रहा है। ठीक है, डिसाइड कीजिए और जल्दी से अभी अभी जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं पॉज कीजिए वीडियो को और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक क्लिक कीजिए और वेबसाइट पे जाइए, वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कुछ जानना है अगर इस कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 9289996924। इस नंबर पे कॉल कीजिए और जैसे मैंने बताया है मेरा कोड AKS लाइव है, इसका चयन कीजिए, इसको यूज कीजिए कोड वाले पार्ट में ऊपर, और वहां पर लगाने के बाद में डिस्काउंट पाइए और वो आपको देगा 50% का डिस्काउंट इस टाइम पे। गोल्ड बैच जो है वो मिल जाता है आपको 7,999 में, और जो प्लैटिनम बैच है वो मिल जाएगा आपको 13,999। डिसाइड कीजिए और जल्दी से जुड़िए स्टडी IQ के साथ। ये साल वेस्ट नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि आप इस साल को वेस्ट करो, बाद में सोचो कि अरे यार पहले ले लिए होते कोर्स, पहले अच्छा रहता, हम प्रॉपर क्लासेस कर रहे होते, कम से कम कुछ सब्जेक्ट्स प्रॉपर तरीके से ओवर हो जाते तो अच्छा रहता, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई कर ही लेते। 100 नंबर लाने हैं भैया, कट ऑफ की जो सीमा होती है वो 91 से 95 के बीच में वेरी कर रही होती है। सेफ साइड चलना है तो 100 के ऊपर लाना है प्रीलिम्स में। मेंस में आपको 900 मार्क्स का जो एक खेल है ना, 300 नंबर का, उसको क्वालिफाई करना है, आंसर राइटिंग करनी है। जब सारी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, हम आपको कॉपी चेक करके भी दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर इवैल्यूएशन मिलता है, तो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों ही इधर उधर जाना है। डिसाइड कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ में स्टडी IQ BPSC के साथ। डिसाइड कीजिए और नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। BPSC स्टडी IQ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें, लाइक करें और वीडियोस को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।